शांति। 5 मई 2024 आज की अव्यक्त मुरली, बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ। रोजाना बाबा कहते बाप समान बनो, बाप समान बनो। आज बाबा कहते मेरे समान बनने के लिए सबसे सहज पुरुषार्थ क्या है कि सिर्फ मेरी आज्ञा को मानने वाले बनो। ये मुरली बाबा ने चलाई थी 15 नवंबर 1999 को। इसका आज हम मंथन करेंगे। तो हम मंथन प्रतिदिन प्रातः से 6 बजे, साढ़े 4 बजे करते हैं। गूगल मीट पर आप यदि इस मंथन में जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। यूट्यूब पर लाइव आना चाहते हैं तो उसका लिंक भी इसमें दिया हुआ है, आप लिंक लेकर जुड़ सकते हैं। और यदि आप नहीं जुड़ सकते हैं, इस टाइम पर फ्री नहीं होते हैं, बाद में आप मुरली को सुनते हैं, तो कृपया ध्यान से सुने, समझने का प्रयास करें। कोई भी बात आपको अस्पष्ट लगती है तो आपका अधिकार है कि आप वे इसी वीडियो के नीचे जो लाइन चल रही है उसमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना विचार, अपना सुझाव, अपना प्रश्न लिखकर भेजें ताकि हम उसे अगले किसी दिन मुरली में शामिल कर लेंगे, ताकि सबको और सबके द्वारा फिर आपको भी अपने विचार का, अपनी बात का अर्थ समझ में आ जाएगा। आज बाप दादा अपने होली हंस मंडली को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? होली हंस मंडली को देख रहे हैं। हर एक बच्चा होली हंस है। हर एक बच्चा क्या है? होली हंस है। सदा मन में ज्ञान रत्नों का मनन करते रहते हैं। होली हंस किसे कहते हैं? आज बाप दादा होली हंस मंडली को देख रहे हैं। सबसे पहला शब्द प्रयोग किया है होली। होली माना पवित्र, हंस माना जो सार को अपने में ग्रहण कर सके, जो व्यर्थ है उसको छोड़ दे। जैसे वो दूध को पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। नीर खीर विवेक हंस हंसे बक बके। और जो बगला है वो नीर खीर को अलग नहीं कर सकता, परंतु हंस जो है कर सकता है। जबकि हंस श्वेते बक श्वेते, हंस भी सफेद होता है, बगला भी सफेद होता है, परंतु दोनों में अंतर है। और हंस के लिए कहा जाता है कि वो मोती और कंकड़ को पहचान लेता है। वो कंकड़ कभी नहीं चुकेगा, मोती ही केवल चुकेगा। हर एक बच्चा होली हंस है। तो बाबा कहते मेरा हर एक बच्चा क्या है? होली हंस है। सदा मन में ज्ञान रत्न, सदा मन में क्या है? सदा मन में ज्ञान रत्नों का मनन करते रहते हैं। उनकी बुद्धि में और कुछ भी बातें नहीं चलेंगी। व्यर्थ की बातें चलने का उनके पास समय ही नहीं है। होली हंस का काम ही है व्यर्थ के कंकड़ छोड़ना। होली हंस का काम है व्यर्थ के जो कंकड़ हैं, जिनकी कोई कीमत नहीं है, उन्हें क्यों खाया जाए, क्यों अपने पास इकट्ठा किया जाए, उनको तुरंत छोड़ देना चाहिए। और ज्ञान रत्नों का मनन करना, जो ज्ञान की बातें हैं उनका ही केवल बुद्धि के अंदर मनन करना है। एक एक रत्न कितना अमूल्य है, कितना अनमोल है एक एक रत्न। हर एक बच्चा और ज्ञान रत्नों का मनन करना। हर एक बच्चा क्या करता है? मन में ज्ञान रत्नों का मनन करते रहते हैं। होली हंस का काम ही है व्यर्थ के कंकड़ छोड़ना और ज्ञान रत्नों का मनन करना। एक एक रत्न कितना अनमोल है। हर एक बच्चा ज्ञान रत्नों की खान बन गए हैं। हर एक बच्चा क्या बन गया है? इतने ज्ञान रत्न उसने अपने पास इकट्ठे कर लिए हैं, ज्ञान रत्नों की खान बन गए हैं। ज्ञान रत्नों के खजाने से सदा भरपूर रहते।
ज्ञान रत्नों के खजानों से क्या रहते हैं? सदा भरपूर। जहां कौन सा ज्ञान कब प्रयोग करना है, कौन सी बात कब प्रयोग करनी है, ये उनको हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। आज बाप दादा बच्चों में एक विशेष बात चेक कर रहे थे। वो क्या थी? ज्ञान व योग की सहज धारणा का सहज साधन। ज्ञान और योग की सहज धारणा, सहज हमारे जीवन में धारणा हो जाए, उसका सहज साधन क्या है? बाप और दादा के आज्ञाकारी बन चलना। सिर्फ आप क्या करो, बाप और दादा, बाप कौन है और दादा कौन है? यहां शिव हमारा बाप है, ब्रह्मा बाबा हमारा दादा है। हमने हमने इन दोनों की आज्ञा पर चलना है, आज्ञाकारी बन चलना है। बाप के रूप में भी आज्ञाकारी है शिव बाबा, शिक्षक के रूप में भी आज्ञाकारी, और सतगुरु के रूप में भी आज्ञाकारी। तीनों ही रूपों में आज्ञाकारी बनना है। बाप को सिर्फ बाप नहीं समझना, बाप तीन रूपों में हमें आज्ञा देने वाला है। तो हमने तीनों रूपों में उनका क्या बनना है? आज्ञाकारी। हम तीनों रूपों में बाप का भी, टीचर का भी और सतगुरु का भी आज्ञा को मानने वाले बनेंगे तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। सहज पुरुषार्थी बनना, तीनों ही रूपों में आज्ञाकारी बनना माना सहज पुरुषार्थी बनना। क्योंकि तीनों ही रूपों में बच्चों को आज्ञा मिली है। बाप के रूप में भी बाबा मुरली में आज्ञा देता, टीचर के रूप में भी बाप आज्ञा देता, और गुरु के रूप में भी आज्ञा देता। और गुरु तीनों रूपों में आज्ञा देने के लिए बाबा के पास यही एक मुरली है, जिसमें तीनों रूपों में हमें क्या मिलती है? आज्ञा मिलती है। बच्चों को आज्ञा मिली है अमृत वेले से लेकर रात तक, हर समय हर कर्तव्य की आज्ञा मिली है। कमाल की बात यह है, मुरली के अंदर बाबा ने हम सबको अमृत वेले से लेकर रात तक कब कब क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, वो सारी आज्ञाएं बाबा ने हमें दी हुई हैं। आज्ञा के प्रमाण चलते रहे, बस हमने और कुछ करना नहीं। जो बाबा ने हमें आज्ञा दी है उस आज्ञा के प्रमाण हम चलते रहें तो किसी भी प्रकार की मेहनत व मुश्किल अनुभव नहीं होगी। ना मेहनत लगेगी और ना ही मुश्किल अनुभव होगी। हर समय के मनसा, संकल्प, वाणी और कर्म, तीनों ही प्रकार की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। हर प्रकार से हमें क्या मिले? हर समय के मनसा, हर समय मनसा में कौन से संकल्प होने चाहिए, क्या हमको बोलना है, क्या हमको कर्म करना है, तीनों प्रकार की आज्ञा बाबा ने हमें मुरलियों में सबको स्पष्ट समझाई हुई है। सोचने की भी जरूरत नहीं, सोचने की भी आवश्यकता नहीं है कि ये करे या ना करे। ऐसा भी क्यों सोचे? किसने कहा है हमें करने के लिए? स्वयं परमपिता परमात्मा ने हमें करने के लिए कहा है, फिर हम क्यों सोचें भाई? फिर हम सोचें तो क्यों सोचें? सोचने की भी मेहनत नहीं। परमात्मा परमात्म आज्ञा है, सदा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। तो सभी कुमार जो भी आए हैं, आए हो बहुत अच्छा। जो भी कुमार आए हो बहुत अच्छा। ये सारी भट्टी जो है ना कुमारों की है, बहुत अच्छा संगठन है। तो हर एक ने बाप का बनते ही बाप से वायदा किया। अब बाबा देखो फंसाते कैसे हैं। बाबा कहते तुम बाप के बने और बाप का बनते ही तुमने बाप से वायदे किए हैं। क्या वायदे किए थे आप बाबा के बच्चे बने थे जब?
जब बाप के बने हैं तो सबसे पहले कौन सा वायदा किया था? बाबा तन मन धन जो भी है, कुमारों के पास धन तो नहीं होता। कुमारों के पास क्या नहीं होता है? धन तो नहीं होता, थोड़ा होता है ना, ज्यादा धन तो कुमारों के पास नहीं होता है ना। कुमारों के पास धन तो ज्यादा होता नहीं, फिर भी जो है सब आपका है। ऐसा वायदा आपने गलती से तो नहीं कर दिया था बाबा के साथ? अपने आप से चेक कर लो। जो भी है वो धन सब ज्यादा तो नहीं होता, सब वायदा किया था कि सब आपका है। ये वायदा किया है, पक्का करा रहे हैं, बता दो। अभी भी मुकरना चाहो मुकर सकते हो। तन भी, मन भी, धन भी, एक और चीज भी, संबंध भी, सब आपसे हैं। तन भी आपका, मन भी आपका, धन भी आपका, और मेरा जो रिश्ता है वो भी सिर्फ आपके साथ है। मेरा और दुनिया में किसी से कोई रिश्ता नहीं। ये वायदा आपने गलती से कर दिया हो तो सोच लो। अभी पूछ रहे हैं, मुकर सकते हो, मुकरने का मौका है। ये भी वायदा पक्का किया है? क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पक्का किया है? अभी भी कह दो नहीं बाबा हमने कच्चा किया था। सोच लो, देख लेना। जब तन मन धन संबंध सब आपका है तो मेरा क्या रहा? यदि आपने हां कर दी तो फिर आपका कुछ भी नहीं रहेगा। फिर मेरा क्या रहा? फिर तुम्हारा कुछ भी नहीं, सारा कुछ बाबा का हो जाएगा। यहां किसी कोर्ट में लिखवाने जाने की जरूरत नहीं, बिना लिखवाए सिर्फ कहने से ही बाबा का हो जाएगा। यह ध्यान रखना। फिर कुछ मेरापन है? पूछ रहे हैं, बता दो। अभी भी कोई चीज मेरा कहने के लिए है तुम्हारे पास तो वो भी मैं तुम्हारे से लूट लूं? कुछ भी नहीं है मेरे पास। नियत खराब है बाबा की। बाबा की नियत समझ रहे हो ना? कुछ भी नहीं। हाँ, बाबा पूछ रहे यदि तुम्हारे पास और कुछ भी मेरा कहने के लिए है, होता ही क्या है? तन मन धन और जन। आगे डैश डैश लगा दिया है। और भी कुछ है तो बता दो। यदि नहीं भी बताया है तो भी बिना बताए भी सब बाप के हवाले कर लिया। और आपको नहीं पता है मेरे परंतु आपको नहीं पता इसलिए डैश डैश छोड़ दिया है। सब बाप के हवाले कर लिया। प्रवृत्ति वालों ने जो परिवार में रहते हैं वो तो यूथ से पूछा था। अब आप अपना पूछो। आपसे पूछ रहे हैं कि जो परिवार में रहने वाले हैं वो बताओ कि आपने बाप को दे दिया? मधुबन वालों से पूछ रहे हैं, मधुबन वालों ने क्या किया? पक्का दे दिया है ना? पक्का है ना? जब मन भी बाप का हुआ, मेरा मन तो नहीं है ना? फिर आप ऐसे तो बोल ही नहीं सकते हो कि मेरा मन। अब आप देख करके फंस गए हो। जो नहीं बोले वो अच्छे थे, ठीक है नहीं? बोल के फंसना नहीं था आपने। कोई बात नहीं, अब आपकी मर्जी है। इधर बैठ जाओ भाई जी, उनको क्यों निकालते? मेरा समझकर यूज करना है। जब मन बाप को दे दिया तो ये भी आपके पास अमानत है। ये भी आपके पास अमानत है। बाबा कहते मुझे दे दिया, अब मैंने तुम्हें दे दिया। तुमने तन मन धन सब मुझे दे दिया, अब सब कुछ मैंने तुम्हें दे दिया। अब ये मेरा तुम्हारे पास अमानत है। समझ रहे हैं बात को? जो कुछ भी आपने सारा कुछ बाबा को दिया वो बाबा ने आपको दिया, नहीं दिया तो भी बाबा को आपको दिया। तो अब आपने क्या समझना है? जो कुछ भी मेरे पास है ये बाबा की अमानत है। ये बाबा की अमानत है। चालाकी समझ लेना बाबा की और सोच समझ करके कदम उठाना। तो अमानत है। फिर युद्ध किस में करते हो? फिर कैसे कहते हो मेरा मन परेशान है? मन आपका कहां से आ गया? मन आपने बाप को दे दिया था, फिर आपका मन परेशान कैसे हो गया? धन आपने बाबा को दे दिया था, नुकसान किसका हुआ? बाबा का हुआ, तुम्हारा थोड़ा हुआ।
तन आपने बाप को दे दिया, तन बीमार है तो किसका तन बीमार है? मेरा तन बीमार है, ऐसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो क्या बोलना है? मेरे बाबा का तन बीमार है। मेरे मन में व्यर्थ संकल्प आते हैं, ऐसा कह सकते हैं? मेरा मन विचलित होता है। जब मेरा है नहीं, वो आपके पास बाप की अमानत है, फिर अमानत को मेरा समझकर यूज करना, क्या ये अमानत में खयानत नहीं है? किसी और की चीज उसे आप मेरा कहे जा रहे हो। ऐसा लुटेरा देखा? ऐसा लुटेरा देखा है किसी ने? बोल के लूटता है ना, सामने सामने छीन के नहीं लेता, बोल के लेता। हाँ, प्यार से लूट के ले जाता है। प्यार से लूट करके ले जाता है। कितना धोखेबाज, कितना चालाक है। प्यार से सारा कुछ लूट लिया, बैठे बिठाए और बिना कुछ कागज लिखवाए, और फिर साथ साथ कह रहा है कि तुम अमानत में खयानत क्यों कर रहे हो? माया के दरवाजे, लालच भी दिया है ना, हाँ। लालच भी दिया है ना, इसके बदले में तुमको अच्छा दूंगा बोल के। हाँ, माया के दरवाजे हैं मैं और मेरा। मैं और मेरा, ये दो दरवाजे हैं माया के आने के। कब ये दरवाजे खुलते हैं? तो तन भी आपका नहीं, फिर देह अभिमान का मैं कहां से आया? फिर आपने अपने आप को शरीर मैं कैसे कह दिया? ये तन बाबा का और आपने उसे मैं कह दिया। वो आपका ही नहीं है, आप उसको मैं कह रहे हो। आप वो हो नहीं, आपका नहीं, फिर आप उसे मैं कैसे कह रहे हो? पता ही नहीं, डांट मार रहा है अच्छी तरह से। हम भी कितने समझदार हैं कि हम जो है नहीं, हमारा जो है नहीं, मैं भी नहीं, मेरा भी नहीं, शरीर मैं शरीर भी नहीं हूं और शरीर मेरा भी नहीं है, और फिर मैं शरीर को कह रहा हूं मैं। कितना बड़ा गलती है ये। मैं कहां से आया? मन भी आपका नहीं है, तो मेरा मेरा कहां से आया? तेरा है या मेरा है? बाप का है ये, है या सिर्फ कहना है, करना नहीं है? कहना है बाप का, परंतु करना नहीं है। कहना बाप का और मानना मेरा। जैसे भक्ति में हम करते आए, रोजाना आरती में गा देते थे, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको लागे क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भाई जी, वो मुस्लिम लोग तो ठीक कहते थे, वो कोई भी बात करने के लिए, बोलने के लिए ना इंशाअल्लाह बोलते, तो अल्लाह ने चाहा तो। हाँ, गलत तो बोलते नहीं है, बोलते तो ठीक है इंशाअल्लाह, परंतु चलाते तो अपनी है ना। चलाते हैं पर बोलते, हर बात में बोलते इंशाअल्लाह देखेंगे, करेंगे, अल्लाह ने चाहा। हाँ, परंतु करते तो खुद है। वही उनमें और हमारे में कोई खास फर्क नहीं है, बात तो वही है। कहना बाप का और मानना मेरा। कहना बाप का है कि बाप का है, परंतु मानते हैं कि मेरा। कहते हैं बाप का है। पहले किसी कोई मिलते थे, हाँ जी कितने बच्चे हैं? भगवान के दिए हुए 2 बच्चे हैं, भगवान के दिए हुए 3 बच्चे हैं। भगवान के हैं, अपने नहीं बोलते थे। और मानना मेरा। सिर्फ पहला वायदा याद करो कि ना बॉडी कॉन्शियस की मैं है, ना मेरा है। देह अभिमान वाला मैं भी हमने नहीं रखना, देह को मेरा भी नहीं कहना। मैं देह भी नहीं हूं, ये देह मेरी भी नहीं है। ये दोनों मैं और मेरे खत्म करो। तो जो बाप की आज्ञा है, तन को भी अमानत समझो, मन को भी अमानत समझो, फिर मेहनत की जरूरत क्या है? तो आपको कहां मेहनत करनी पड़ती है? फिर मेहनत की बताओ क्या जरूरत है? कोई भी कमजोरी, मैं है हूं नहीं, मैं है ही नहीं तो कुछ भी नहीं है। मैं आत्मा हूं, परंतु ये मैं शरीर नहीं हूं और ये शरीर मेरा भी नहीं है। ये दोनों बातें हटा देनी है। मैं मन नहीं हूं, मन मेरा भी नहीं है। धन मैं नहीं हूं, धन मेरा भी नहीं है। मैं और मेरा
संसार की किसी चीज पर भी नहीं लगाना। मैं आत्मा हूं कह सकते हो बस। और वो जैसा चलेगा वैसा चल रहा है। हाँ, मेरा कहना है तो बाबा को कह सकते हो मेरा बाबा, और किसी को मेरा नहीं कह सकते। और मैं आत्मा और मेरा बाबा बस। तो ना आपका तन है, ना बॉडी कॉन्शियस का मैं है। मन में भी जो संकल्प चलते हैं, अगर आज्ञाकारी हो तो बाप की आज्ञा क्या है? ये जो मन है ये बाबा का है, और बाबा की क्या आज्ञा है इस मन से संकल्प करने की? तो बाबा की आज्ञा है पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो, व्यर्थ संकल्प, फालतू संकल्प नहीं करो। ये बाप की आज्ञा है क्या कि फालतू संकल्प करो? नहीं है। तो जब आपका मन नहीं है फिर भी व्यर्थ संकल्प करते हो तो बाप की आज्ञा को प्रैक्टिकल में नहीं लाया आप। बाप की आज्ञा को प्रैक्टिकल में नहीं लाया ना। सिर्फ एक शब्द याद करो। क्या याद करना है? सिर्फ एक शब्द याद करो कि मैं परमात्मा का आज्ञाकारी बच्चा हूं। ये याद करना मुश्किल है, आसान है? मैं बाबा का आज्ञाकारी बच्चा हूं। बाप की ये आज्ञा है या नहीं, वे सोचो। जो आज्ञाकारी बच्चा होता है वे सदा बाप को स्वतः ही याद होता है। जो आज्ञाकारी बच्चा होगा वो बाप को सदा स्वतः ही याद होता है, स्वतः ही प्यारा होता है, अपने आप ही बाप को प्यारा लगता है। क्योंकि जो माँ बाप का बच्चा कहना मानता है वो माँ बाप को प्यारा लगता है ना, स्वतः ही बाप के समीप होता है। तो चेक करो, मैं बाप के समीप बाप का आज्ञाकारी हूं। एक शब्द तो अमृत वेले याद कर सकते हो। मुश्किल है, बाबा कहते एक शब्द याद कर सकते हो अमृत वेले। कौन सा? आज्ञाकारी हूं। मैं कौन? मैं आत्मा। आज्ञाकारी आत्मा हूं। खाली आत्मा नहीं, उसके साथ आज्ञाकारी आत्मा हूं। ये याद करो। या कभी आज्ञाकारी और कभी आज्ञा से किनारा करने वाला, कौन सा ठीक रहेगा? आज्ञाकारी। बाप दादा सदा कहते हैं किसी भी रूप में अगर एक बाबा का संबंध ही याद रहे, दिल से निकले बाबा, दिल से निकले। मन बुद्धि संस्कार तीनों सहमत हों और दिल से निकले बाबा, तो समीपता का अनुभव करेंगे। मंत्र माफिक नहीं कहो, बाबा बाबा बाबा, इधर गए बाबा, वो किया बाबा, ये बाबा वो, बस मंत्र की तरह रटते नहीं रहो। दिल से कहो बाबा। गीत भी है ना, दिल से कहो मेरा बाबा, है ना, ऐसा। मंत्र माफिक नहीं कहो, रटने की तरह नहीं। बाबा बाबा, वो कहते हैं राम राम, तुम कहते हो बाबा बाबा, बात तो एक ही है। रटने वाला राम राम बाबा बाबा नहीं बोलना। आप बाबा बाबा कहते हो लेकिन दिल से निकले बाबा।
हर कर्म करने के लिए चेक करो कि मन के लिए, तन के लिए या धन के लिए बाबा की आज्ञा क्या है। इन तीनों के लिए बाबा की आज्ञा क्या है। कुमारों के पास चाहे कितना भी थोड़ा सा धन है, लेकिन जैसे बाप ने आज्ञा दी है कि धन का पोता मेल किस प्रकार से रखो, वैसे रखा है या जैसे आता है वैसे चलाते हैं। भाई जी, हाँ जी, बाबा अभी कौन से धन के लिए बोल रहे हैं, पोता मिल रखने के लिए? जो आपके पास पैसे हैं, कैश, स्थूल धन। स्थूल धन। ये स्थूल धन भी जो है ना, हमने बाबा की श्रीमत पर ही खर्च करना है। बाबा कहे ऐसा करो तो वैसा करो, नहीं तो खर्च नहीं करो। बाबा कहां खर्च करने के लिए कहता है पैसे? कभी बाबा ने बताया? बाबा ने किया फालतू का खर्चा मत करो, जितनी जरूरत है उतना ही करो। नहीं, कहां खर्च करो ये बताया कभी बाबा ने? जरूरत तो हमारी बहुत ज्यादा है, क्या करें, जरूरत तो पूरी हो ही नहीं रही हमारी। बाबा कहते पत्ते छपवा कर बांटो, मेरा प्रचार करो, बस ज्यादा से ज्यादा। बाबा को पूछते बाबा घर बनाओ, बाबा बोलते बना पैसे है तो बनाओ। बाबा बोलते, बाबा को पूछते बाबा बच्चे की शादी करो, बाबा बोलते बने करो, मैं रहता हूँ तो करके दो। ठीक है, बाबा से पूछो कहां खर्च करने के लिए कहते हैं। जहां खर्च करने के लिए कहें वहां खर्च करो। बाबा से जब पूछते हैं तो बाबा कहता है मेरे से तुम पूछ रहे हो, मैं ना करूं तो तुम्हारे ऊपर डबल पाप लगे, इसलिए मैं ना नहीं करता हूं। बाबा ने कहा ये धन खर्च हो मेरे शरीर को स्वस्थ रूप से चलाने में, धन खर्च हो सारी आत्माओं को बाप से हक दिलाने में। बस दो ही काम है। एक, ये बच्चों के फीस जमा करते हैं, ये करते हैं, वो उसमें क्या करें? उसके लिए बाबा से पूछो। बाबा की जो स्टैंडिंग ऑर्डर है वो दो हैं। एक, मैंने आपको अपना शरीर दिया है, इसको ठीक रीति स्वस्थ चलाने के लिए धन को खर्च करो। दूसरा, धन खर्च करना है आपने सारे संसार की ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को वर्षा दिलाने में। बाकी रही है परिवार की बात। परिवार के लिए जितना मतलब एक सामान्य रूप से जरूरी है, बाकी जरूरतें तो बहुत ज्यादा हैं। सामान्य रूप से जितना आपके पास धन उपलब्ध है उस धन को देखते हुए और उस धन से जितनी सुविधाएं हम सहज रीति से कर सकें, हमारी अवस्था खराब नहीं हो, हम मन में दुखी नहीं हो। हम बेटा पैसे मांगने आया, हमने पैसे दे दिए और फिर दुखी हो रहे हैं, बेटा जाके शराब पिएगा, ये करेगा, वो करेगा, नुकसान करेगा, और हम अंदर अंदर नहीं दो फिर उसको, क्योंकि वो आपको बाद में भी दुख देगा। क्या करना है क्या नहीं करना, ये बाबा की श्रीमत के आधार पर आपको सोचना है। हर एक कुमार को धन का भी पोता मेल रखना चाहिए। धन को कहां और कैसे यूज करना है, मन को भी कहां और कैसे यूज करना है, तन को भी कहां लगाना है, ये सब पोता मेल होना चाहिए। आप दादियां जब धारणा की क्लास कराती हो हैं तो समझाती है ना कि धन को कैसे यूज करो, क्या पोता मेल रखो। कुमारों को पता है पोता मेल कैसे रखना है, कहां लगाना है, ये मालूम है। थोड़े हाथ उठा रहे हैं, क्वेश्चन पूछा है बाबा ने, थोड़ों ने हाथ उठाया, नए नए भी हैं, इन्हों को मालूम नहीं है। इन्हों को ये जरूर बताना कि क्या क्या करना है, निश्चिंत हो जाएंगे, बोझ नहीं लगेगा।
क्योंकि आप सबका लक्ष्य है कुमार माना लाइट, कुमार माना लाइट, और लाइट भी डबल, एक मैं आत्मा लाइट और दूसरा संसार के झमेलों का बोझा सिर पर नहीं। शादी की तो दुनिया भर के झमेले बोझ सिर पर चढ़ जाएंगे। कुमारों का लक्ष्य है ना कि हमको नंबर 1 आना है, तो लक्ष्य के साथ फिर लक्षण भी वैसे चाहिए, तब तो नंबर 1 आएंगे। लक्ष्य बहुत ऊंचा हो, लक्षण नहीं हो, तो लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल है। तो लक्ष्य तो आपने बहुत ऊंचा सोच लिया, परंतु लक्षण वैसे है नहीं, तो लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल है। इसलिए जो बाप की आज्ञा है उसको सदा बुद्धि में रख, फिर कार्य में आओ। उसको बुद्धि में रखो, फिर कार्य में आओ। बाप दादा ने पहले भी समझाया है कि ब्राह्मण जीवन के मुख्य खजाने हैं संकल्प, समय और श्वास, और चौथा सह होता है संपत्ति। वो विचार से समय, संकल्प, श्वास और संपत्ति। आपके श्वास भी बहुत अमूल्य है। हाँ जी भाई जी, श्वास को करेंगे डिफाइन, श्वास क्या हुआ? हाँ, आ रहा है, अभी आ रहा है। आपके श्वास भी बहुत अमूल्य हैं। एक श्वास भी कॉमन नहीं हो। जो हम सांस ले रहे हैं वो श्वास भी कॉमन नहीं हो। उसको विशेष कैसे बनाया जाए? कॉमन श्वास को विशेष कैसे बनाया जाए? व्यर्थ नहीं हो। हर श्वास जो है ना, हमारे जो एकदम हमारी खुशी गायब नहीं हो, व्यर्थ नहीं जाए, खुशी से भरा हुआ हो, एनर्जी से भरा हुआ हो। भक्ति में कहते हैं श्वासों श्वास अपने इष्ट को याद करो। जब हमें परमात्मा याद है, हमें ईश्वर याद है, तो हमारी खुशी गायब हो सकती है? जी इसमें ऐसे भी बोल सकते हैं ना, हर एक पल बाबा की श्रीमत में हो। हाँ, जब हम बाबा की श्रीमत पर होंगे तो हमारा हर श्वास खुशी से भरा होगा। खुशी वाला सांस और दुख वाला सांस जानते हो? खुशी वाले सांस और दुख के सांस में अंतर देखा है कभी? बाबा के श्रीमत में है तो सुख है, और नहीं है तो दुख है। तो दुख वाले सांस और सुख वाले सांस में कोई अंतर होता है? दुख वाले सांस तो जोर जोर से आता है। और अंतर से होते हैं, घबराहट होती है। हाँ, जब घबराहट होती है, जब दुखी होते हैं तो हमारा श्वास कैसे चलता है, और जब हम खुश होते हैं तो हमारा श्वास कैसे चलता है। तो यहाँ श्वास को हमें समझना है, खुशी वाला श्वास चले, सुख वाला श्वास चले, आनंद वाला श्वास चले। एक भी श्वास दुख वाला हमारे जीवन में ना हो। दुख का मतलब ही है हम ब्राह्मण नहीं हैं। ईश्वरीय संतान और उसके जीवन का एक श्वास दुख वाला आ जाए, वो ईश्वर का बच्चा कैसे होगा? वो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कैसे होगा? ये बहुत बहुत अच्छी तरह हमें अपनी बुद्धि को समझाना है। हमारा एक एक श्वास। हाँ जी, आवाज कट रही है भाई, कट कट के आवाज आ रही। हमारी आवाज कट कट के आ रही है? मेरी आवाज कट रही है क्या? नहीं भाई, नहीं। चलो ठीक है। तो या तो ना, जिसके सबके पास तो ठीक आ रही है, आपका फिर कहीं नेट खराब हो रहा होगा जिसके कारण आवाज कटती हो, क्योंकि दो नेट काम करते हैं, आपका भी और मेरा भी। मेरा नेट खराब है तो सबके पास आवाज नहीं जाएगी, और आपका नेट जिसका खराब है उसकी आवाज हमारे पास
नहीं आएगी। अच्छा, इसका माइक चालू है ना, उसके बंद करके रखेगा आवाज। क्योंकि वहां से आवाज जो है ना रिफ्लेक्ट करती है, जो वहां जाती है वो दोबारा से आ जाती है। भक्ति में कहते हैं श्वासों श्वास अपने इष्ट को याद करो, और इष्ट को याद करना माना खुशी आना। यदि हमने इष्ट को याद किया तो हमें खुशी नहीं मिली, तो अब हमारा याद करना ही नहीं है, हमने याद ही नहीं किया। जब हम भगवान को याद कर रहे हैं फिर ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे को खुशी ना हो। हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। श्वास भी व्यर्थ नहीं जाए, एक भी श्वास व्यर्थ नहीं जाए, मतलब जिसमें खुशी ना हो ऐसा श्वास ना जाए। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना ये तो है ही। ज्ञान, शक्तियां, जितने भी सातों गुण हैं, आठों शक्तियां हैं, उन सब का जो है ना खजाना तो है ही। लेकिन मुख्य ये तीन खजाने संकल्प, समय, श्वास, आज्ञा प्रमाण सफल होते हैं। जैसे बाबा ने आज्ञा दी है ऐसे ही तीनों सफल होते हैं। समय भी सफल हो, श्वास भी सफल हो और संकल्प भी सफल हो, जैसा बाबा ने कहा है। व्यर्थ तो नहीं जाते, क्योंकि व्यर्थ जाने से जमा नहीं होता। यदि आपके व्यर्थ संकल्प चलते हैं, कितना भी समय वेस्ट जाता है, वो जमा नहीं होता। और जमा का खाता इस संगम पर ही जमा करना है, चाहे सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है, चाहे सतयुग में त्रेता में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है, चाहे द्वापर कलयुग में पूज्य पद पाना है, लेकिन दोनों का जमा इस संगम पर ही होता है। दोनों का जमा इस संगम पर ही होता है। इस हिसाब से सोचो कि संगम का जीवन के छोटे से जन्म के संकल्प, समय, श्वास कितना अनमोल है। इस छोटे से जन्म का लाइन समझ में आई है? संगम समय की जीवन के छोटे से जन्म के, चाहे छोटे से जन्म के संकल्प। छोटा सा जन्म कौन सा ये कह रहा है, क्या कह रहा है बाबा, किसको समझ में आया ये बात? जब से हम बाबा के बने हैं तब से हमारा ये छोटा सा जन्म। जितना समय हम बाबा के बने रहते हैं, जितना समय श्रीमत में बाबा के होते उतना ही टाइम ब्राह्मण जन्म होता है। हाँ, छोटा सा होता है, वो छोटा सा है। उसके लिए बाबा कह रहे हैं वैसे ही लेट है भाई जी हमको। संगम समय का जीवन 100 साल का है, परंतु 100 साल के संगम समय के जीवन के उसके भी हमें संगम समय में कितना समय हम प्राप्त कर रहे हैं, और उस छोटे से जन्म के संकल्प, समय, श्वास सोचो कितनी कीमती है। पूरा 5000 का रिकॉर्ड यही बना के जाना है, और उसमें से हमारे पास तो टाइम बहुत थोड़ा मिला ना। ये पास में है ना भाई जी, आप क्या करते हो इसको? अब शुरू में आए, आदि आए, करना तो है ना। नहीं, करना तो है। लेट है और फिर समझ में आया लेट है, लेट सब सारा लेट चल रहा है। बताओ, पहले दिन हमें समझा दिया होता, कोई कल्याण होगा। बाबा की गलती है, पहले दिन बिठा के सारा समझा देता। जो पहले दिन भी बैठे थे वो भी तो नहीं रहे ना, बाकी गए ना। पहले दिन तो अगर पहले दिन बैठा के सुनाता ना, उसी समय सब पकड़ लेते उसको, छोड़ते नहीं उसको। अब क्या करें? अब बाबा
बाबा ने आना बंद कर दिया है, हमें बात समझ में आ रही है और हम बाबा को पकड़े कहां से अब। भाई जी बाबा ने वीडियो सुनाते तब तो हम लोग भूल जाते हम बच्चे। बाबा एक दिन सुना दे तब कितना अनमोल है, सोचो। बाबा कहते कितना अनमोल है, समय भी थोड़ा सा, उस थोड़े से समय में हमने अपना सारा भाग्य भविष्य बनाना है। अब इसमें अलबेले नहीं बनना भाई। भाई जितना समय पवित्रता धारण रखनी है उनको, उतने ही समय में भेजेंगे ना, उतने ही पहले ज्ञान भी समझ में आएगी, उतना ही दिन का पाठ बजाना है हमें। बीते हुए को तो हम कुछ भी बोल दे, परंतु वर्तमान और वर्तमान के लिए हमने बिल्कुल भी अटेंशन देना है कि हमारा वेस्ट नहीं हो। जैसा आया वैसे दिन बीत गया, दिन बीता नहीं है। एक दिन में बहुत बहुत गंवाया। जैसे एग्जाम्पल हमें याद रखना है कि अरबों रुपया का सामान मैंने दुकान में भर दिया है और मैं सवेरे से शाम तक बैठा रहा, 1 रुपए का भी सामान नहीं बिका, सारा दिन मैं बैठा रहा। तो अरबों रुपए का सामान मेरे पास रखा है, कोई घाटा नहीं हुआ, परंतु सारे दिन में जो कमाई होनी थी वो कमाई नहीं हुई, वो घाटा हो गया। कमाई कर सकते थे, वो नहीं किया। लेकिन एक दिन में बहुत बहुत गंवाया। जब भी कोई फालतू संकल्प, फालतू समय जाता है तो ऐसे नहीं समझो चलो 5 मिनट गए, नहीं, बचाओ। क्या करूं, पड़ोसन मिल गई थी, पड़ोसी मिल गया था, दोस्त आ गया था, वो आधा घंटा बैठे रहे, अब क्या करता, बाबा को याद करता, कैसे करता। अब वो इधर उधर की बातें सुना रहे थे, क्या करता। कोई बात नहीं, चलो बीत गया, पास हो गया, उसके बाद तो चलो कह दो, परंतु उस समय तो अटेंशन देते कि मेरे एक भी सेकंड, एक भी श्वास, एक भी संकल्प वेस्ट ना जाए। बचाओ, समय अनुसार देखो प्रकृति अपने कार्य में कितना तीव्र है। कुछ ना कुछ खेल दिखाती रहती है चारों तरफ, कहा ना खेल दिखाती रहती है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं आग लग रही है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं। लेकिन प्रकृतिपति ब्राह्मण बच्चों का खेल एक ही है, उड़ती कला का। तो प्रकृति तो खेल दिखाती, लेकिन ब्राह्मण अपने उड़ती कला का खेल दिखा रहे हैं, दिखा रहे हो। कोई बच्चे ने बाप दादा को उड़ीसा के समुद्री तूफान की रिजल्ट लिख कर दी कि उड़ीसा में समुद्री तूफान आया है, बहुत नुकसान हुआ, वहां क्या क्या हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, सारी रिपोर्ट बाबा को लिख करके दी। तो वे प्रकृति का खेल तो देख लिया, लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि आप लोगों ने सिर्फ प्रकृति का खेल देखा या अपनी उड़ती कला का खेल में बिजी रहे। आप उस खेल को देखते रहे या अपनी उड़ती कला के खेल में बिजी रहे। अब बाढ़ आ रही है, अब हम उड़ती कला का खेल क्या करें, कौन बताए बाबा को, कौन बताएगा। उस समय भी उस समय हम उनको सकाश देंगे, हुई आत्माओं को सकाश दे। अब कहां कहां फंसी पड़ी है, फिर तो हमें शरीर छोड़ के उड़ करके देखना पड़ेगा कहां फंसी पड़ी है, उस आत्मा को सकाश देने के। भाई जी, हाँ जी, भाई जी, जैसे भी आत्मा फंसी पड़ी है, ऐसे खुद को महसूस करना, वहां खुद फंसा रहे फंसवे का महसूस करना, वो कैसे मतलब दुख महसूस कर रहे हैं, ऐसे खुद को दुख महसूस, परमात्मा के श्रीमत के परमात्मा को याद करना है। मैं शांत स्वरूप, अपने शरीर को छोड़ दे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ भाई। भाई जी, हाँ जी, उस फीलिंग को जो प्रकृति खेल कर रही है, हमें साक्षी होकर देखना है उसमें। अच्छा, साक्षी होकर देखना।
और कौन बताएगा? पहाड़ आ गई है, तूफान आया हुआ है, मकान गिरते जा रहे हैं, दुनिया के साथ क्या क्या हो रहा है। अब आपने उसको साक्षी होकर देखते रहना है, कुछ करना है। शांति का शक्ति देना, हाँ जी, शांति का वाइब्रेशन देना। उनको क्या कहेंगे? तुम शांत हो जाओ। भाई जी, हम उसे संकल्प शक्ति से सकाश दे सकते हैं कि आप यहाँ से निकल सकते हो तो निकलो, मैं इस शरीर को छोड़ के। ऐसा भाई जी जो होना है वो होगा ही। हमें सिर्फ अपनी अवस्था को बना के रखना है उस पर। हमें अपनी अवस्था को नहीं खराब करना है। हम अपनी अवस्था तो बना लेंगे, उनको देख करके कुछ उनका हम कोई हेल्प करें। हम हॉस्पिटल, हाँ खुद को वहां फंसा हुआ महसूस करना है। ठीक है, फंसा हुआ महसूस तो कर लिया, पर तो अब हम दुखी हों कि खुश हों? खुश होना, अपने को आत्मा समझना। वहां तो मैं फंसा हुआ हूँ और मैं खुश हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा है। याद करो भाई। उस टाइम परमात्मा को क्या याद करे? बाबा बाबा बाबा, मीठा बाबा। भाई जी, उस टाइम पे अपने को वहां फील करते हैं ना, तो हम उस सिचुएशन में क्या करते हैं? फिर मैं तो अब अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, मैं इस शरीर को छोड़ दूंगी। उसको भी कोई पता है बस। उन्हें शांति शक्ति दो, आनंद दो। देखो, उस समय बाबा कहते तुम्हारी उड़ती कला, बाबा की लाइन देखो, बाबा क्या कहते कि तुम उसे देखते रहे या अपनी उड़ती कला के खेल में बिजी रहे। उस बच्चे ने तो लिख करके भेज दिया ये हुआ। अब उस समय हम उड़ती कला के खेल में कैसे बिजी हो सकते हैं? क्योंकि बाबा ने जो इतनी लाइन छोड़ी है, ये लाइन जो कही है, उस लाइन पर ही हमें सब काम करना है। उड़ती कला के खेल में उड़ते रहे, इसमें बिजी रहे। अब उड़ती कला का खेल क्या है? अब आप उड़ती कला का खेल क्या करेंगे? उड़ती कला के खेल में बिजी रहना मतलब अपनी इतनी तीव्र उन्नति करना। ये हमें श्रेष्ठ भाग्य लिखने का मौका मिला है, और ये डबल मौका मिला है। सिंगल मौका नहीं मिला, हमें डबल मौका मिला है, क्योंकि विघ्न आते हैं हमें सिखाने के लिए। पहली बात तो जैसे संतोष सिंह भाई जी कह रहे हैं कि हम उस सिचुएशन को महसूस करें कि ये सिचुएशन मेरे सामने है। तो मेरे सामने है तो बाबा जैसी सिचुएशन मैं हूं, तो उस समय बाबा क्या करता, मैं वैसा अनुभव करूं। और मैं जो अनुभव कर रहा हूं, वो अनुभव मैंने उन आत्माओं को शेयर करना है। क्योंकि आप टेलीविजन पर या मोबाइल में या किसी भी तरीके से वो सीन देख रहे हो, उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है, उनके मकान बह जा रहे हैं, गाड़ियां बही जा रही हैं, साधन पानी के अंदर, और मनुष्य हर एक के साथ अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग परिस्थिति है। ऐसी परिस्थिति में आपने उन आत्माओं को, एक एक आत्मा को तुरंत वो दे सकेगा जिसने पहले से अपने आप को तैयार कर रखा होगा। उस सिचुएशन में बाबा की समझ सके, फिर से समझाए। वही समझा रहा हूं कि अब जो भी सिचुएशंस आ रही हैं, उन सिचुएशन को फेस करने में हमें पहले एक्सपर्ट बनना है। एक्सपर्ट बनेंगे तब हम उन परिस्थितियों को जल्दी अनुभव कर सकेंगे। रोजाना जो भी सीन आपके सामने, आपके साथ कोई दुख का समाचार आए, परिस्थिति आए, या किसी के साथ भी दुख की परिस्थिति आए, तो तुरंत अपने आप को उस परिस्थिति में ले जाओ और बाबा को देखो कि बाबा यहां होता तो क्या करता।
मैं भी वही करूंगा। जब मैं ये जान लूं कि बाबा वहां होता तो क्या करता, और उस परिस्थिति को मैं अपने अंदर अनुभव करके वो अनुभव अब मैं उसके साथ शेयर करूं, वो मैंने मनसा सेवा करनी है उस आत्मा की। अब उसकी परिस्थिति जो भी है, उस परिस्थिति के अनुसार मुझे उसे सॉल्यूशन देना है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब वो बाढ़ में डूब रहा है तो उसे बताना है कि देखो, कोई भी साधन आपके हाथ में आता है, उसे पकड़कर रुकने का प्रयास करो। नहीं रुका जा रहा है, शरीर आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा है, आप चिंता नहीं करो, आप एकदम निश्चिंत रहो। आप जहां भी पहुंचेंगे आपका कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता। हर बात में कल्याण समाया हुआ है, ड्रामा में कभी भी अकल्याण नहीं हो सकता। उसे ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव संकल्प उस आत्मा की तरफ भेजने हैं। और यदि आपको लग रहा है कि वह क्रिटिकल पोजीशन में है, आप संभाला नहीं जा रहा, तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आप शरीर को छोड़ दो, और शरीर आप एक सेकंड पहले नहीं छोड़ सकते, छोड़ेंगे अपने टाइम पर, परंतु आपको एक्यूरेट टाइम पर अपने घर जाना है। ज्ञान के आधार पर उसे शरीर छोड़ने के लिए भी आप संकल्प दे सकते हैं, ठीक है? क्योंकि वो मेरे कहने से शरीर नहीं छोड़ेगा, छोड़ेगा वो अपने टाइम पर। ये बात बुद्धि में रहे कि यदि आपसे दुख सहन ना हो सक रहा हो, कष्ट जितना आपको लेना है वो तो लेना पड़ेगा, परंतु शरीर छोड़ देंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरा शरीर आपके लिए तैयार होगा, आप दूसरा शरीर ले लेंगे। और यदि दूसरा शरीर लेने का समय नहीं है, घर जाने का समय है, तो घर ही जाएंगे, वो तो जाना ही है। कोई भी आत्मा एक सेकंड पहले या एक सेकंड लेट नहीं जा सकती, सभी आत्माएं एक साथ अपने घर जाएंगी। तो इस प्रकार से उस आत्मा को आपने इस देह के प्रभाव से मुक्त करना है। जितना आत्माओं को अलग अलग सिचुएशन में, क्योंकि एक सीन पर हम यदि चर्चा करेंगे तो टाइम कुछ ज्यादा लगता हुआ दिखाई देता है, परंतु जब हम ये फैसला करेंगे तो हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हम उस सिचुएशन में पहुंच गए हैं जिस सिचुएशन में वो आत्मा दिखाई दे रही है, और उस सिचुएशन में मुझे जो करना है सीधा वो मैंने उसको मैसेज पास ऑन करना है, और उसके बाद वो आत्मा अपने श्रीमत पर चलेगी। कितना चलेगी उतना उसके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी उड़ती कला का मतलब है, हमने हर आत्मा को, जो भी आत्माएं, चाहे वो हम जानते हैं नहीं जानते हैं, दिखाई दे रही है नहीं दिखाई दे रही है, सामने है नहीं है, हमें सिर्फ सुनने को मिला है, हम उन आत्माओं को साकाश दें। आप जहां भी हो, याद रखो आपका वही होना चाहिए था। ड्रामा में आप एक सेकंड भी इधर उधर नहीं हो सकते, आप एक्यूरेट प्लेस पर हो, और आपको हर प्लेस पर खुश रहना है। खुशी आपके जीवन से गायब ना हो। हमसे जो सहयोग बन सकता है वो हम कर रहे हैं, करेंगे, परंतु आपकी अवस्था खराब नहीं हो। तो ये भी अपना संकल्प उन्हें देना, ये भी उनको अपने प्रकार की एक शक्ति प्रदान कराएगा। तो ऐसे हमें सबको साकाश देते हुए उड़ती कला में उड़ता हुआ खेल देखना है, उड़ते रहना है, हमने रुकना नहीं है। हमने अपना भाग्य, इससे हमारा फायदा क्या होता है कि हमारे को अपने आप को समझ में आता है कि मुझे क्या करना है। यदि मेरे सामने प्रैक्टिकल में यदि ये समस्या आई तो मैं उसका कैसे समाधान करूंगी, और उसके बाद उनको भी हम समझा सकते हैं ताकि वो कैसे करें। तो डबल बेनिफिट, उनके बहाने हम अपने आप को सशक्त बनाते। तो ये इसलिए मनसा सेवा को उड़ती कला के खेल में क्या कहा है, बिजी रहे या सिर्फ समाचार सुनते रहे।
समाचार तो सब सुनना भी पड़ता है, परंतु जितना समाचार सुनने में इंटरेस्ट रहता है उतना अपनी उड़ती कला की बाजी में रहने का इंटरेस्ट रहा। क्योंकि हमारे अंदर सुधार बड़ी तेज स्पीड से आ रहा है ना। हमारे सामने इतने सारे एग्जाम सामने आ रहे हैं, इतने सारे प्रश्नों के उत्तर देने का हमें मौका मिल रहा है, इससे बड़ी उड़ती कला क्या होगी? इसको बैठ करके हमें अनुभव करना है। कई बच्चे गुप्त योगी भी हैं। ऐसे गुप्त योगी बच्चों को बाप दादा की मदद भी बहुत मिली है। ऐसे समय पर उन्होंने योग के द्वारा उन आत्माओं को क्या दिया है? मदद की है। और ऐसे बच्चे स्वयं भी अचल साक्षी रहे, खुद भी हलचल में नहीं आए और उन आत्माओं को भी हलचल में नहीं आने दिया और वायुमंडल में भी समय पर सहयोग दिया। क्योंकि जब तक मैं हलचल में आ गया, हाय वो डूब गया, वो मर गया, ये हो गया, वो हो गया, मैं उन्हें कुछ नहीं दे सकता। जैसे श्याम सिंह भाई ने कहा कि हमें साक्षी होकर देखना है, हमें अपने आप को साक्षी बनाना है, परंतु साक्षी के साथ फिर उड़ना भी है। साक्षी रहे और वायुमंडल में भी समय पर सहयोग दिया। जैसे स्थूल सहयोग देने वाले, चाहे गवर्नमेंट चाहे आसपास के लोग सहयोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं ने अपना सहयोग दिया। शक्ति शांति देने का, उनको शक्ति क्या देनी है? पावर क्या देनी है उनको? कि कैसे वो उस प्रॉब्लम को फेस करे, ये अनुभव उनको देना है। खाली ये नहीं कि तुम शक्ति ले लो, ये लो शक्ति यूज करो, सामना की शक्ति यूज करो, सामना करने की शक्ति। उनको पता ही नहीं सामना क्या होता है, सामना करने की शक्ति क्या होती है। उनको सिर्फ आपने सीधा अनुभव देना है, ऐसे करो। ये कोई नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। जितना भी दर्द आपको मिल रहा है वो आपका किया हुआ मिल रहा है, परंतु एक जरा भी आपको दुख फालतू नहीं मिलेगा। जहां दुख आपके सहन से पार हो जाए, शरीर को छोड़ दो। ये अनुभव, ये संकल्प हमारे से वहां जाने चाहिए। शांति, तुम आत्माओं का कोई नुकसान नहीं हो सकता। उनको ये संकल्प देना है, उनको अनुभव कराना है कि वो अमर आत्मा है, उनको अनुभव कराना है। सुख देने का जो ईश्वरीय श्रेष्ठ कार्य है, ईश्वर का कार्य है सबको सुख पहुंचाना, वो आपने संकल्प द्वारा उन आत्माओं को सुख पहुंचाने का संकल्प करना है। ईश्वरीय श्रेष्ठ कार्य है वो किया। जो ईश्वर का जो श्रेष्ठ कार्य है सबको सुख पहुंचाने का, क्योंकि हम संकल्प के द्वारा तो सेवा कर सकते हैं, वो किया। जैसे वो गवर्नमेंट ने ये किया, फलाने देश ने ये किया, फौरन ही अनाउंसमेंट करने लग जाते हैं। तो बाप दादा पूछते हैं, आप ब्राह्मणों ने भी अपना कार्य किया? हमने अपना काम किया वहां पर। आपको भी अलर्ट होना चाहिए, स्थूल सहयोग देना ये भी आवश्यक होता है। इसमें बाप दादा मना नहीं करते, कहते ऐसी समस्या में जहां फंसे हुए हैं, ऐसी दुखी आत्माओं को स्थूल सेवा के लिए, वैसे स्थूल के लिए मना करते हैं, परंतु ऐसे समय के लिए बाबा कहते दो। वैसे किसी को आपने स्थूल धन दिया तो आपका विकर्म बना, परंतु यहां आपने अपने उनकी उस अवस्था में, यदि कोई भूखा है, प्यासा है, दुखी है, आपको कोई चीज जरूरत है, उसको आपके पास है और उसकी जरूरत की चीज आप उसको पहुंचा देते हो, तो वो विकर्म नहीं है। मतलब तब विकर्म नहीं है, क्योंकि आपने उसकी जरूरत के टाइम पर उसको एक्यूरेट हेल्प की। तो जो और कोई सहयोग नहीं दे सकता, ऐसा सहयोग अलर्ट होके आपने दिया। जो ये तो स्थूल तो दुनिया वाले करते हैं, वो आप भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु जो सहयोग सिर्फ आप ही दे सकते थे, जो दुनिया वाले नहीं दे सकते थे, वो आपने दिया।
मनसा सेवा का जो था वो तो सिर्फ आप ही कर सकते थे, आपको ही बाबा ने सिखाया है, वो आपने दिया, देना है ना, या सिर्फ उन्हों को वस्त्र चाहिए, अनाज चाहिए। ऐसी परिस्थिति का सामना करने के लिए उन आत्माओं को सकाश की जरूरत है। अब उनके पास टाइम नहीं है कि आपका भाषण सुने, अब उनको हमने मनसा सेवा से शक्तिशाली बनाना है, उन्हें आत्मा का परिचय भी देना है, परमात्मा का परिचय भी देना है, गुण और शक्तियों को प्राप्त करने की विधि भी सिखानी है। जैसा समय, जितना समय हो, ठीक है नहीं, ज्यादा समय हो तो विस्तार से समझाओ, नहीं तो शॉर्ट में क्या करना चाहिए, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। लेकिन पहले तो मन में शांति चाहिए, सामना करने की शक्ति चाहिए। तो स्थूल के साथ सूक्ष्म सहयोग ब्राह्मण ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता, और कोई नहीं दे सकता। तो ये कुछ भी नहीं है, ये तो रिहर्सल है, ये तो रिहर्सल है। रियल तो आने वाला है, उसकी रिहर्सल आपको भी बाप या समय करा रहा है। समझ में आई ये बात? उसकी रिहर्सल आपको भी बाप या समय करा रहा है कि मुझे क्या करना है, मेरा रोल क्या होगा। रिहर्सल में आप लापरवाह रहे तो असलियत में क्या कामयाब हो जाएंगे? रिहर्सल अपनी कमियों को निकालने का माध्यम है। हमारे में अभी क्या क्या कमियां हैं उसको हम ठीक करें, मुझे क्या करना चाहिए था एक्यूरेट वो करूं। रिहर्सल में प्रैक्टिस करना चाहिए। हाँ, आपको भी बाप या समय करा रहा है, तो जो शक्तियां, जो खजाने आपके पास है उसको समय पर यूज करना आता है, या जब बाहर निकल गई, सारे मरने थे मर गए, अब याद आ रहा है कि मैं सेवा करता। ट्रेन से कटे पड़े हैं, उन आत्माओं को सकाश देना है। भूकंप में क्या क्या हालत हुई है, हर एक को अपने अपने तरीके से सकाश देना। शक्तियां जमा यूज करना आता है, हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं, अभी प्रैक्टिकल में दिखाना, साक्षी होकर देखना भी है, सुनना भी है और सहयोग देना भी है। आखिरी रियल जब पाठ बजेगा उसमें साक्षी और निर्भय होकर देखें। और भी पाठ भी बजावें, देखे भी अपना निर्भय होकर के, और पाठ भी बजाओ। कौन सा पाठ? दाता के बच्चे, दाता बन, जो आत्माओं को चाहिए वो देते रहो। तो मास्टर दाता है ना, स्टॉक जमा करो, जितना स्टॉक अपने पास होगा उतना ही दाता बन सकेंगे। अंत तक अपने लिए ही जमा करते रहेंगे तो दाता नहीं बन सकेंगे, देंगे तो दाता बनेंगे ना। अनेक जन्म जो श्रेष्ठ पद पाना है वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक बात तो अपने पास स्टॉक जमा करो, शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भंडार सदा भरपूर हो। कोई भी आत्मा आवे उसको शुभ भावना और शुभ कामना तो दे ही दो। दूसरा, जो विशेष शक्तियां हैं
वे शक्तियां जिस समय जिसको जो चाहिए वो दे दो। अभी समय अनुसार सिर्फ अपने पुरुषार्थ में संकल्प और समय दो, साथ साथ दाता बन विश्व को भी, दाता बन विश्व को भी सहयोग दो। अपना पुरुषार्थ तो सुनाया, अमृत वेले ही ये सोचो कि मैं आज्ञाकारी बच्चा हूं। फिर सारा दिन जो कुछ करना है वो समझ में आ गया। हर कर्म के लिए आज्ञा मिली हुई है, उठने की, सोने की, खाने की, कर्म योगी बनने की। हर कर्म की आज्ञा मिली हुई है। आज्ञाकारी बनना यही बाप समान बनना है। बस श्रीमत पर चलना, ना मन मत ना पर मत। मन मत भी नहीं, पर मत भी। एडिशन नहीं हो, कुछ उसमें जोड़ना नहीं है। कभी मन मत पर कभी पर मत पर चलेंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, सहज नहीं होगा, क्योंकि मन मत पर मत उड़ने नहीं देगी, भारी कर देगी। मन मत पर मत बोझ वाली है और बोझ उड़ने नहीं देता है। श्रीमत डबल लाइट बनाती है, श्रीमत पर चलना है अर्थात सहज बाप समान बनना। श्रीमत पर चलने वाले को कोई भी परिस्थिति नीचे नहीं ले आ सकती। तो श्रीमत पर चलना आता है। अच्छा, तो कुमार अब क्या करेंगे? निमंत्रण मिला, स्पेशल खातिरी हुई, देखो कितने लाडले हो गए हो, जो तो अभी आगे क्या करेंगे? रेस्पॉन्स देंगे या वहां गए तो वहां के, यहां आए तो यहां के? ऐसे तो नहीं है ना? यहां तो बहुत मजे में हो, माया के वार से बचे हुए हो, मधुबन में है तो मजे मजे हैं। ऐसा कोई है जिसको यह मधुबन में माया आई हो? ऐसा कोई है जिसको मधुबन में भी मेहनत करनी पड़ी हो? सेफ हो, अच्छा है। बाप दादा भी खुश होते हैं। समय आएगा जब यूथ ग्रुप पर गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाएगा, लेकिन तब जाएगा जब आप विघ्न विनाशक बन जाओ। क्या बन जाओ? विघ्न विनाशक बन जाओ। अपना विघ्न विनाश करने वाले नहीं, सर्व के विघ्न विनाशक बनना है। विघ्न विनाशक किसका नाम है? किसको कहा जाता है विघ्न विनाशक? गणेश जी को। गणेश जी को। गणेश कौन है? शिव का बेटा। आप कौन हो? आज्ञाकारी बच्चा है। आप कौन हो? आज्ञाकारी बच्चे को गणेश कहते हैं। जो आज्ञाकारी बच्चा है शिव का, वो गणेश, वो विघ्न विनाशक। विघ्नों की हिम्मत नहीं। जो कोई कुमार का सामना करे तब कहेंगे विघ्न विनाशक। उसके सामने कोई विघ्न आने की हिम्मत ना करे। विघ्न की हार भले हो लेकिन वार नहीं हो।
विघ्न की हार भले हो परंतु वार नहीं हो करे। विघ्न विनाशक बनने की हिम्मत है या वहां जाकर पत्र लिखेंगे, दादी बहुत अच्छा था लेकिन पता नहीं क्या हो गया, ऐसे तो नहीं हूं, नहीं लिखेंगे, ये खुशखबरी लिखो। ओके, वेरी गुड, विघ्न विनाशक हूं। बस एक अक्षर लिखो, ज्यादा लंबा पत्र नहीं। ओके, अच्छा। मधुबन की भी विशेषता बाप दादा के पास पहुंच गई है। मधुबन वालों ने अपना चार्ट भेजा है, बाप दादा के पास पहुंचते हैं। बाप दादा सभी बच्चों को आज्ञा मानने वाले आज्ञाकारी बच्चों की नजर से देखते हैं। विशेष कार्य मिला और एवर रेडी बन किया, इसकी विशेष मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, हर एक ने अपना स्पष्ट लिखा है दादी से, आप भी रिजल्ट देखकर क्लास कराना। ये जो रिजल्ट निकाला है उन्होंने ना, उसको देखकर सबकी क्या कराना, क्लास कराना। अपनी अवस्था का चार्ट अच्छा लिखा है, बाप दादा तो मुबारक दे ही रहे हैं। सच्ची दिल पर सच्चा साहेब राजी होता है। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के आज्ञाकारी बच्चों को, किनको नमस्ते कर रहे हैं, आज्ञाकारी बच्चों को, सदा विघ्न विनाशक बच्चों को, सदा श्रीमत पर सहज चलने वाले, मेहनत से मुक्त रहने वाले, सदा मौजों में उड़ने और उड़ाने वाले, सर्व खजानों के भंडारों से भरपूर रहने वाले ऐसे बाप के समीप और समान रहने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। कुमारों को भी विशेष अतक और एवर रेडी, सदा उड़ती कला में उड़ने वालों को बाप दादा का विशेष याद, प्यार। बच्चों का भी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्ते। आप बाप दादा ने डायमंड हॉल में बैठे हुए सभी भाई बहनों को दृष्टि देने के लिए हॉल का चक्कर लगाया। इस समय हम उसी हॉल में थे और बाबा दादियों के साथ स्टेज से उतरकर नीचे आए। ऐसे लाइनें बनाई गई थी कि 3-3 लाइनें इधर। पहली बार आए थे ना? हाँ, पहली बार आए थे तो नीचे उतर करके। हाँ जी, तो वहां उस पहली बार आए थे। हाँ जी, हाँ जी। तो उसका क्या होता है, मैं था उस टाइम पे। अच्छा, तो वहां पर ऐसे घूम गए, 2 लाइनों के बीच में रास्ता बनाया गया था, फिर आगे 2 लाइनों के बीच में रास्ता बनाया गया था ताकि बच्चों को नजदीक से जा करके बाबा मिले। ऐसे पूरे हॉल के अंदर राउंड लगा करके बाबा आए। कई राउंड लगाए, कई राउंड में जाके पूरा हुआ ताकि कोई भी बच्चा ये महसूस ना करे कि बाबा मेरे पास नहीं आया। बाप दादा का हर एक बच्चे से बहुत बहुत प्यार है। ऐसे नहीं समझे कि हमारे से बाप दादा का प्यार कम है। आप चाहे भूल भी जाओ, लेकिन बाप निरंतर बच्चे की माला जपते रहते हैं। लगता है बाबा माला जपेगा।
लगता है? रखने के लिए बोलते हैं। हाँ, तिल रखने के लिए, क्योंकि बाप दादा को हर बच्चे की विशेषता सदा सामने रहती है। कोई है कोई भी विशेष बच्चा विशेष ना हो, कोई भी बच्चा विशेष ना हो, ये नहीं है। हर बच्चा विशेष है। बाप कभी एक बच्चे को भी भूलता नहीं है। तो सभी अपने को विशेष आत्मा है और विशेष कार्य के लिए निमित्त है। ऐसे समझ के आगे बढ़ाओ। ऐसे समझ के आगे बढ़ते चलो। अच्छा वरदान है, सदा रूहानी स्थिति में रहे, दूसरों की भी रूह को देखने वाले रूहानी रूहे गुलाब भाव। क्या बनो? सदा रूहानी स्थिति में रहे, दूसरों की भी रूह को देखने वाले रूहानी रूहे गुलाब बनो। रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो। रूहानी खुशबू वाले जहां भी देखेंगे, जिसको भी देखेंगे तो रूह को देखेंगे, शरीर को नहीं। तो स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहो और दूसरों की भी रूह को देखो। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, ऐसे उसका बगीचा भी ऊंचे से ऊंचा है। जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब आप बच्चे हो। आपकी रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। स्लोगन, मर्यादा तोड़कर किसी को सुख दिया तो वे भी दुख के खाते में जमा हो जाएगा। मर्यादा तोड़कर यानी कि ईश्वरीय मत से अलग हटकर आत्मा समझ कर नहीं की। हाँ, देह समझकर किसी को देहिक सुख दे दिया तो वो भी दुख के खाते में जमा हो जाएगा, क्योंकि विकर्म किया ना। हाँ जी। तो विकर्म का खाता तो दुख देने वाला होता। आत्मा समझकर क्या भाई जी, रूहानी सुख दूंगा है ना। रूहानी सुख बाप से मिला ना, बाप से उसको खजाना दिलाना। आत्मा समझ के तो शरीर को सुख देंगे तो वो शरीर ही हुआ। हाँ, हमने अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, सामने वाले को भी शरीर समझ रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।